नमस्ते, मेरा नाम है शालिनी श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम कुंभ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ कहानियाँ और कुछ पौराणिक कथाएं जानने वाले हैं और इस साल महाकुंभ किस प्रकार होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। So let's get started। समुद्र मंथन में कुछ पुराणों के हिसाब से 14 रत्न निकले और कुछ पुराणों के हिसाब से 16 रत्न निकले और उसमें से एक अमृत भी निकली जिसे धन्वंतरी एक लोटे जैसे बर्तन में लेकर आए थे जिसका नाम था कुंभ। जैसे ही वो ये अमृत का कुंभ लेकर आए, असुरों और देवताओं में युद्ध चालू हो जाती है। देवता नहीं चाहते थे कि असुरों के ये हाथ लगे, असुर नहीं चाहते थे कि ये देवताओं के हाथ में लगे। इसी दौरान ये देवताओं के हाथों में चली जाती है और वो लेकर भाग जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवताओं उसे लेकर 12 साल तक भागे ताकि वो असुरों के हाथ ना लग जाए। और इसी सब में अमृत की 4 बूंदें छलक कर स्वर्ग लोक से धरती की ओर गिर जाती है और ये अमृत धरती के 4 जगह पर गिरती है। पहला हरिद्वार जहाँ गंगा मैया का तट है, दूसरा प्रयागराज जहाँ यमुना, गंगा और सरस्वती का मिलन होता है, तीसरा उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट में और चौथा नासिक गोदावरी के तट में। इन्हीं 4 जगहों में कुंभ का आयोजन होता है और ये हर 12 साल में एक बार होता है। जुपिटर, सन, मून इन तीनों की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कुंभ का आयोजन कहाँ पे होगा और ऐसा माना जाता है कि हर 12 साल में जब सही समय आता है तो इन नदियों का जल अमृत में बदल जाता है। जो भी इस नदी में स्नान करता है, ऐसा माना जाता है कि वो अपनी जीवन और मृत्यु के चक्र से पार पा सकता है, इस चक्र से निकल भी सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ऑफिशियली इन मान्यताओं को माइथोलॉजिकल स्टोरीज माना जाता है, एक तरह से मिथ, लेकिन इसके पीछे जो फिलॉसफी और साइंटिफिक फैक्ट्स इन्वॉल्व है उसे नकारा नहीं जा सकता। अगर फिर भी इसे कोई नकार रहा है तो मतलब है कि वो सच को मानना नहीं चाहता। आइए अब कुछ फैक्ट्स जानते हैं। कुंभ के समय ऐसा बोला जाता है कि नदियों में जो प्रवाह है, जो एनर्जी है, वो बदल जाती है किसी और टाइम के कंपैरिजन में। और साइंटिफिकली ये प्रूवन भी है कि जुपिटर, सन और मून की पोजीशन कुंभ के समय कुछ ऐसी बनती है। समुद्र के अंदर टाइड्स में एक अंतर देखा जा सकता है और उसे मेजर भी किया जा सकता है, पर वह नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। गैलीलियो ने टेलीस्कोप के थ्रू जुपिटर की पोजीशन देखी और बताया कि जुपिटर 12 साल में अपना चक्र पूरा करता है। ये बात है 400 साल पहले, 16th सेंचुरी में। लेकिन वैदिक एज में रिटन डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है जिसमें मेंशन्ड है कि बृहस्पति 12 साल में अपना साइकिल पूरा करता है और ये बात कई हजारों साल पहले लिखी गई थी। अब बात करते हैं इस साल जो महाकुंभ होने वाला है उसके बारे में। तो ये होने जा रहा है 12 पूर्ण कुंभ के बाद, यानी 144 साल के बाद। ये हो रहा है प्रयागराज में और ये स्टार्ट हो चुका है 13 जनवरी से पुष्य पूर्णिमा के दिन। 15 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान है और 29 जनवरी को अमावस्या स्नान, 3 फरवरी को पंचमी स्नान, 26 फरवरी आखिरी दिन महाशिवरात्रि स्नान होगा और महाकुंभ का समापन होगा। सरकार और यूपी गवर्नमेंट इस महाकुंभ को सक्सेसफुल और ग्रैंड बनाने के लिए काफी तैयारी में जुटी है। आयोजन के तहत एक टेम्पररी सिटी बनाया गया है। रिपोर्ट्स के आधार पर यूपी सरकार इस महाकुंभ के लिए 7500 करोड़ इन्वेस्ट कर चुकी है। एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 40 करोड़ यात्री देश और दुनिया के कोने कोने से इस महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं। तो ये महाकुंभ आपका और मेरा पहला और आखिरी महाकुंभ है। तो अगर पॉसिबल हो पाता है तो जरूर जाए और इस सौभाग्य को मिस ना करें। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।